हेलो गाइस। तो अभी बज चुके हैं दिन के 10 What? और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि आज मेरा व्रत है। आज गणेश चौथ का व्रत है। तो अब ये मत सोचना कि मैं सो गई थी तो मैं अभी उठी, नहीं। मैं मॉर्निंग में ही उठी थी। बेटी स्कूल चली गई, हस्बैंड ऑफिस चले गए, फिर मैं नहा धो के पूजा करके फिर मैं 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ी सी सो गई क्योंकि मैं सरगी कर नहीं पाई और अलार्म लगाया था जो कि अलार्म मुझे सुनाई नहीं दिया। Oh my मैं God. बहुत लेट नाइट सोई और जिसकी वजह से मैं ना भी पानी पी पाई, ना ही मैंने गैस की दवा खा पाई, मतलब कुछ भी नहीं खाया। और मेरी नींद खुली 5:30 और 5:30 में तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी क्योंकि व्रत उस समय स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने बेटू को फटाफट से स्कूल भेजा, हस्बैंड के लिए लंच बनाया और लंच में आज मैंने चावल, दाल, पराठे जो कि मेथी के थे और मैंने बनाया आलू गोभी का भुजिया और भिंडी फ्राई जो कि सरसों के मसाला में बनता है वो। ये सारी चीज़ें मैंने बना दी, उनको लंच दे दिया और फिर मैं थक गई। मुझे बहुत प्यास लग रहा था लेकिन मैं डर गई इतना ज़्यादा, फिर मैं सो गई और मैं अभी उठी 2 बजे। मैं दिशा के आने के बाद मैं उसको खाना वगैरह खिला करके फिर मैं पूजा के लिए जो भी व्रत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी, जो कि हलवा बनता है गाजर का, तिल के लड्डू बनते हैं और शकरकंद बनता है। तो ये सारी चीज़ें बनती है। एक्चुअली ये फलाहार के लिए बनती है। चढ़ता तो मेन तिल का लड्डू है और खड़ा प्रसाद ही चढ़ता है ज़्यादातर, जैसे शकरकंद हो गई, गाजर हो गया, बेर हो गया, ये सारी चीज़ें पूजा पे चढ़ती है और फलाहार हमें करना होता है अर्घ देने के बाद। तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ बनाना था और एक बहाना हो जाता है कि चलो बन गया। इतना मेहनत इतना एक टाइम में कौन ही करता है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना ली। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं। तो मैं आप लोगों से बात कर ही रही थी, तब तक बेटू के स्कूल ड्राइवर का फ़ोन आ गया और वो आ रही थी। तो वो जब पहुंचती है उसके 5 मिनट पहले वो मुझे कॉल कर देते हैं ताकि मैं नीचे चली जाऊं उसे लेने के लिए। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों जा रहे हैं उसे लेने के लिए। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है। उसके बाद की लड़ाई अभी बाकी है। स्कूल से आने वक्त ऐसा ही भरत मिलाप टाइप का इनका कुछ चलता है सीन। ये देखो, ये मैडम थक गई हैं, बहुत ज़्यादा थक गई हैं और ये बोल रही है मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया स्कूल में। और यहाँ मेरा बेटा मज़े ले रहा है उसका। वंश, कोई नहीं बेटा, तुम्हारा भी दिन स्टार्ट होगा, हंसो नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे उसको देख के हंस रहा है। तो यहाँ पे मैंने बेटू के आने से पहले ही सारी कुछ प्रिपरेशन वगैरह कर रखी थी। बर्तन वगैरह साफ़ करके सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया था क्योंकि वो उसके खाना खिलाने के बाद मैं सारी प्रिपरेशन कर रही थी। मुझे फलाहार वगैरह सब कुछ बनाना था तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली थी रूम में। ये मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिया है और यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया क्योंकि मुझे सारे काम फटाफट करने थे। 1 से 1.5 घंटे में मुझे काम निपटा देने थे सारे। पूजा की सारी चीज़ें बनाने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता लेकिन प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सारी कुछ क्लीन वगैरह करके करनी पड़ती है तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं दूध बॉयल कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं शकरकंद बॉयल करने के लिए रख रही हूँ और मैं बैक टू बैक सारी चीज़ें बनाते जाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम कम है और मेरा बेटा 1 से 1.5 घंटे के लिए ही मुझे छोड़ता है, ज़्यादा नहीं कर सकता है वो मेरे साथ कोऑपरेट। तो मुझे फटाफट से करनी है क्योंकि मैं ब्रेक ले के काम करती हूँ ताकि वो भी परेशान ना हो और मैं भी परेशान ना हूँ। तो आइए देखते हैं मैं शकरकंद कैसे बॉयल करती हूँ। मैं शकरकंद जब भी बॉयल करती हूँ उसमें थोड़ा सा गुड़ ज़रूर डालती हूँ और एकदम हल्का सा पानी डालती हूँ क्योंकि ये भाप से पकेगा और थोड़ा सा नीचे जलेगा तो इसकी सौंधी सी खुशबू आएगी जिसकी वजह से इसका स्वाद अलग ही बहुत अच्छा स्वाद बन जाता है। मुझे बहुत टेस्टी लगता है और मेरे घर वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे मम्मा ने ऐसे ही सिखाया कि बॉयल करते हैं। और इधर मैंने गाजर वगैरह काट करके रख लिया क्योंकि ये गाजर बहुत ही छोटा था, पतला था, जिसको कद्दूकस नहीं कर सकती थी। तो मैं गाजर का हलवा जब भी बनाती हूँ जितना गाजर रहता है उतना ही दूध रहता है, वो गाय का भी हो या फिर भैंस का भी हो, जो भी हो, मैं जितना गाजर उतना दूध यूज़ करती हूँ। वाओ।
तो मैं अपने घर में शुगर बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटू भी नहीं खाती है और मेरा बेटा भी खाता है, तो वो स्वीट्स खाता है तभी खाता है, अदरवाइज़ मेरे घर में शुगर बिल्कुल नॉट अलाउड है। तो आज मैं जो भी बनाऊँगी सारी चीज़ें मेरी गुड़ में होंगी। जब भी मैं गाजर का हलवा ऐसे कट करके बनाती हूँ तो इसे कुकर में ही उबालती हूँ ताकि गाजर बहुत अच्छे से मैश हो जाए। इसे मैं पोटैटो मैशर से मैश कर रही हूँ ताकि कोई लम्स ना रहे, और जो लम्स रहे वो छोटे छोटे रहें, बड़े बड़े ना रहें। तो बहुतों का क्वेश्चन रहता है कि दूध में गुड़ डालने से तो दूध फट जाती है, फिर ये हलवा में दूध फटा क्यों नहीं? तो आइए मैं बताती हूँ, मेरे तरीके से बनाइएगा तो दूध बिल्कुल नहीं फटेगा और हलवा भी बिल्कुल स्वादिष्ट बनेगा। तो मैं एक अलग कढ़ाई में गुड़ की पहले चाशनी बनाती हूँ और चाशनी को अच्छे से पकाती हूँ ताकि वो अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैं कट कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैंने डाला है काजू, बादाम और थोड़ी सी किशमिश। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा ही कट करी है क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डाल के बनाना। तो यहाँ पे अभी कुकर में ही मैं डाल रही हूँ सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और उसी में पका रही हूँ। और यहाँ मेरी चाशनी बन के रेडी हो गई थी। फिर मैंने कुकर का जो भी गाजर का हलवा था सब इसमें मैंने पलट दिया और फिर मैं इसको घी डाल करके अच्छे से भूनूँगी। तो इसको अब मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से भूनना है और ये बहुत अच्छे से तुरंत बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए, तो ये हलवा गाजर का बन के रेडी है। ये मैंने गुड़ में बनाया है, बहुत ही यमी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो आइए अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू। मैं इस काले तिल को 5 मिनट पहले भिगो के रख चुकी थी और अभी इसको मैं इसमें रब कर रही हूँ ताकि ये जो भी छिलका है ये उतर जाए। और फिर मैं इसको वॉश करके और तुरंत इंस्टेंट बनाऊँगी क्योंकि अब टाइम नहीं है। और मैं पहले जो बनाई थी लड्डू उसको मेरे बेटे ने जूठा कर दिया था, दैट्स वाई मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो मैं इस तिल को 2-3 पानी धो रही हूँ ताकि जो भी इसकी गंदगी है निकल जाए। काले तिल में बहुत सारी गंदगी होती है, ये साफ़ थी लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर मैंने इसको 2-3 बार छान लिया और अच्छे से पानी इसकी निकाल। जब तक मैं तिल को वॉश कर रही थी तब तक कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी थी और मैंने इस तिल को कढ़ाई में डाल दिया है। अब देखिए इसको भूनने के बाद कितनी अच्छी सी खुशबू आती है, सूंधी सूंधी सी। तो इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए। तो इसे मैं दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो आइए चलते हैं अब गुड़ की चाशनी बनाने की ओर। तो यहाँ मैं उसी कढ़ाई को अच्छे से वॉश करके उसी में गुड़ की चाशनी बनाऊँगी। और मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, ये देखिए, आप देख सकते होंगे कढ़ाई में कितना गुड़ डाला है मैंने, और थोड़ा सा पानी डाला है। और इसको ऐसे ही चाशनी बनाएंगे। मुझे 1 तार 2 तार 3 तार तो समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं चाशनी देख के बता देती हूँ कि चाशनी बहुत ही अच्छी बनी है। तो ये मेरी चाशनी फाइनल थी अभी जो आपने देखा। और मैं इस बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसको मैं इसमें अच्छे से मिलाऊँगी। तो ये रही, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आइए चलते हैं, हम इसके लड्डू बनाते हैं। तो जितनी तिल बची थी उस तिल की मैंने लड्डू बना ली है और ये लड्डू गिन के 11 हुए हैं और ना ही ज़्यादा ना ही कम। देखो कैसी भगवान की कृपा है। तो फाइनली मुझसे जो लड्डू है वो बन के रेडी हो गया। बिकॉज मैं बहुत डर रही थी, मुझे पाक बनाने में एक्चुअली बहुत डर लगता है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बट फाइनली बन गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कहते हैं ना, वो भगवान के लिए अगर कोई चीज़ करो ना तो वो सक्सेस हो जाती है और आपकी मेहनत भी रंग लाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फलाहार की सारी चीज़ें बना ली। मुझे ये सारी चीज़ें बनाने में मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगे क्योंकि सारी कुछ प्रिपरेशन करनी थी और पूजा की चीज़ें बनाने में टाइम लगता है मुझे। तो मैंने लड्डू बनाया तिल का और गाजर का हलवा बनाया, शकरकंद को बनाया क्योंकि उसको गुड़ डाल के मैंने बॉयल किया, अच्छे से पकाया। एक्चुअली मेरा फेस देखो, निर्जला व्रत करने का क्या इसको बोलते हैं, इफ़ेक्ट। सांवली तो हो ही मैं, और भी ज़्यादा डार्क लग रही हूँ मैं, लग रही हूँ ना। कोई नहीं, मेकअप से सब कुछ ठीक हो सकता है। Oh my god. आज तो यही है कि चौथ के दिन
निर्जला व्रत रखते हैं एंड रात में चंद्रमा भगवान को अर्घ दे करके खाते हैं, तो वही करना पड़ेगा मुझे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।